सी प्लस प्लस जल्दी मूव कर जाए उधर। ठीक है, चलो। तो हम जावा के हैं, जावा से स्टार्ट करते हैं। तो पहला कंसेप्ट हम जावा में पढ़ेंगे एरे लिस्ट। ठीक है, तो एरे लिस्ट क्या है? तो पहला हम एरे पढ़ते हैं, फिर एरे लिस्ट पे मूव होते हैं। ठीक है, तो अच्छा मुझे बताओ एरे की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? एरे मतलब क्या होता है? सबको मतलब पता होगा, वो यहाँ है काफी। तो कुछ अपने पॉइंट्स बताओ, एरे क्या होते हैं? एरे में सेम डेटा टाइप होता है, ओके। ओके, एरे में। ओके, तो एरे में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि जितना भी आप एरे डिक्लेयर करोगे उसका सेम डेटा टाइप होगा, राइट। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है, एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टी, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब मैं बता लो, और बताओ एनीथिंग यू नो, जो भी। इंडेक्सेस फ्रॉम कहाँ से लेके कहाँ तक होती हैं? 0 to 1, अगर लेंथ n है तो n-1। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टी? एरे होमोजीनियस होता है, ओके। ठीक है, तो अब एक सेम डेटा टाइप और ये सब चीजें हैं। तो आप इसमें एक प्रॉब्लम जो हम जैसे डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है कि मान लो मुझे कुछ भी एडिशन करना हो। मान लो मैंने एक एरे डिक्लेयर किया, एरे ऑफ लेंथ 5 का। ठीक है, 5 का डिक्लेयर किया। 5 के चक्कर में कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन हो गई। मतलब कंटिन्यूस मेमोरी का मतलब क्या होगा? 0 1 2 3 4, मतलब 5 की मेमोरी आपके मेमोरी एक साथ बन जाएगी। हाँ या ना? ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मुझे एक आया क्वेश्चन की, कल आया कि या एक रिक्वायरमेंट आई कि मुझे इंडेक्स नंबर छठी ऐड करनी है, मतलब मुझे एडिशन करना है, इंडेक्स नंबर एक इंडेक्स बढ़ानी है। तो मैं क्या करूंगा? सिंपल, एक थोड़ा सा लॉजिक सोचो, क्या करूंगा मैं इस कंसेप्ट पे। मुझे एक आया कि अब एरे 5 नहीं, मुझे 6 की नीड है, और मुझे 6 का एरे डिक्लेयर करना है, मतलब 0 to 5 इंडेक्स नंबर चाहिए। तो मैं अब इसको मैं क्या क्या चेंजेस करूंगा? थ्योरी वाइज बताओ, कोड बात मत सोचो कि क्या स्टेप फॉलो करोगे आप। एनीवन? आवाज कट रही है, दोबारा। ओके, पर वो एरे तो आपका 5 का डिक्लेयर है, तो कैसे आप असाइन कर दोगे? आपके पास एक्सेस ही नहीं होगा ना, एक्सेस डिनाइड आ जाएगा, राइट। आपके पास एरे 5 का है, तो हाउ टू डिक्लेयर आ इंडेक्स नंबर 5? न्यू एरे बनाना पड़ेगा। तो दिस इज अ बिग डिसएडवांटेज कि हमें एरे का नया, उस एरे में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना है, एक नया एरे बनाना पड़ेगा। और नए एरे में क्या करना होगा? जीरो से लेके टिल टिल ये वाले जितने एलिमेंट पे जो वैल्यू पड़ी, लेट्स सपोज वैल्यू यहाँ पे ये पड़ी है, तो पहले ये वैल्यू कॉपी करनी पड़ेगी यहाँ पे, और बाद में जो जिस इंडेक्स पे यहाँ जो वैल्यू डालनी है वो वैल्यू अब डालोगे। आप सेम एरे पे कुछ भी नहीं कर सकते। दिस इज अ डिसएडवांटेज। सेम आप डिलीट की दिक्कत होगी। अभी मान लो मुझे 5 है, अब मुझे कहते हैं कि मुझे 4 मतलब 3 नंबर इंडेक्स की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दो। तो जब डिलीट करोगे तो इंडेक्स नंबर क्या रहेंगे? 0 1 2 और 3। तो आपकी वैल्यू क्या होंगी? मैंने कही कि थर्ड वाली इंडेक्स डिलीट कर दो। तो थर्ड वाली इंडेक्स डिलीट करोगे तो 1 2 या 3 और 5 आना चाहिए। तो ये एरे बनना चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे? नया एरे बनाओगे 4 का, और वहां पे 4 का एरे बना के 3 वाला डिलीट करना, तो 0 से 2 तक का कॉपी करोगे, और 3 वाला फिर 4 से लेके टिल जितने का एरे वो कॉपी करोगे नए एरे में। यही करोगे नॉर्मली अगर कोड करने जाएंगे या कोई भी थ्योरिकल क्वेश्चन होगा। हाँ या ना? तो इसका मतलब डिसएडवांटेज में एक प्रॉपर्टी है कि रन टाइम पर हम मेमोरी में, रन टाइम पर ना हम ऐड कर सकते ना डिलीट कर सकते, जो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और मतलब इसी वजह से हमारे पास एरे के रिप्लेसमेंट में एक नया कंसेप्ट आता है लिंक लिस्ट, जो हम आगे
सेकेंड वीक या थर्ड वीक में पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं अभी लिंक लिस्ट की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो एरे का ये मतलब हुआ कि एरे में ये डिसएडवांटेज की वजह से, तो अब क्या हुआ कि ये तो पता है डिसएडवांटेज है, अब इसके लिए कमबैक लिंक लिस्ट है वो क्यों है कैसे वो आगे पढ़ेंगे। तो अब इन्होंने कही कि यार ये सबको पता है कि एरे जब भी कुछ भी ऐड करना हो तो नया एरे बनाएंगे, ये कंसेप्ट सबको पता है, कोड फिक्स है इसका, राइट। इसमें नथिंग भी चेंज, कोई नया आइडिया नहीं आ सकता। आ सकता है कोई नया आइडिया है किसी के पास कि मुझे कभी भी कोई एरे में नया एलिमेंट ऐड करना हो तो क्या मेरे पास कोई और आइडिया है कि दूसरा एरे ही डिक्लेयर करना पड़ेगा उसी में एडिशन करना होगा? सेम एरे में कोई कर सकता है? एनीवन? तो वही इंटरव्यू को पता है, इंटरव्यूअर को पता है क्या, कि भैया सेम कोड है, ये बच्चे रट के आए होंगे, इस पे हमें टेस्टिंग करनी नहीं है। तो इसलिए इसका रिप्लेसमेंट इन्होंने क्या बना दिया, लाइब्रेरीज, और लाइब्रेरी में इसको डायरेक्टली क्या बोलते हैं, एरे लिस्ट। बात खत्म। अब क्या होगा, एरे लिस्ट क्या करेगा, जो भी काम आप अपने आप से करने वाले थे यहाँ पे, नहीं करना है आपको, डायरेक्ट एक फंक्शन होगा, फंक्शन यूज करेंगे, ये काम पीछे कोड अपने आप करे। कोड क्या करेगा वो हमको पता है ना, सबको लॉजिक वो पढ़ेंगे, थ्योरी में सबने पढ़ा है। नहीं पढ़ा है, थ्योरी के लिए मटेरियल मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर वाले पढ़ोगे सेमेस्टर 3 में, तो डोंट वरी अबाउट इट। नहीं आता भी कोई दिक्कत नहीं, पर जो नई चीज सीख रहे हो वो सीखो अभी ध्यान से, राइट। तो ये बात क्लियर है कि इसलिए इंटरव्यूअर को पूरा पता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो बंदे को लाइब्रेरी यूज करने की परमिशन दे दी, जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ। तो इसलिए इस वर्ड को रिप्लेस किससे किया गया, एरे लिस्ट। जावा में एरे लिस्ट कहते हैं और सी प्लस प्लस में वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो अब एरे लिस्ट का डिक्लेरेशन करता हूँ, फंक्शन पढ़ता हूँ, सारे फंक्शन के मीनिंग समझते हैं कैसे वो काम करता है। तो एरे लिस्ट अगर हमें डिक्लेयर करना हो तो वो एक प्रॉपर्टी होती है लिस्ट, लिस्ट में एक डिक्लेयर होती है, उसके अंदर ऐसे एक सिंबल होता है, और यहाँ पे हम देते हैं डेटा टाइप। नॉर्मली एरे हम कैसे जावा में डिक्लेयर करते हैं वो सबको आता है, मैं ऊपर नॉर्मल एरे भी लिख देता हूँ। ऐसे ही करते हैं एरे डिक्लेयर जावा में, और यहाँ पे हम साइज दे देते हैं न्यू इंट 5, राइट। राइट। और एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि आपको साइज भी देना पड़ता है, विदाउट साइज आप एरे डिक्लेयर नहीं कर सकते, एक डिसएडवांटेज ये भी होता है। तो लिस्ट ने क्या किया कि आप एक अपनी लिस्ट बनाओ, जिस लिस्ट को क्या बोलोगे, एरे लिस्ट, राइट। डिक्लेरेशन सिंपल सा है, जो भी डेटा टाइप आपने यहाँ पे, डेटा टाइप इंटीजर ले सकते हो, बुलियन ले सकते हो, डेटा टाइप अभी हमने बात की थी, तो यहाँ पे हमने इंटीजर ले लिया। और यहाँ पे बस एडवांटेज क्या है, ना आपको साइज देना है, ना आपको ये चिंता करनी है कि एरे में कभी एडिशन करना है डिलीट करना है, ये सब काम कौन करेगा, इसके अंदर कुछ फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन मैं पढ़ाऊंगा, तो वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। ठीक है। वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, हैंडल कर लेगा। तो डायरेक्टली हम फंक्शन यूज करेंगे और ये कंसेप्ट हम यूज करना कर देंगे बंद। मोस्टली क्वेश्चन में अगर एरे दिया तो एरे यूज करेंगे, अगर लिंक डायरेक्टली लिस्ट दिए तो लिस्ट यूज करेंगे, हम ऐसे मॉडिफाई नहीं करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए, बहुत क्वेश्चन लिस्ट में दिए होते हैं। ठीक है। अब देखो, एरे में जब भी एडिशन करते तो ऐसे ही करते हैं, एरे ऑफ आई इक्वल टू 1, मतलब एरे ऑफ 0 पे कुछ डालना हो तो एडिशन ऐसे ही करते हैं, आया ना। यहाँ पे फंक्शन का नाम होता है लिस्ट, लिस्ट का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, हमेशा मेमोरी न्यू से बनाते हैं, ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स प्रैक्टिस से आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा आ जाएगा, तो अभी एक दो दिन बाद जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम चीटिंग करेंगे, चीटिंग का मतलब हम सिंटेक्स देखेंगे, बट 4-5 क्वेश्चन बाद सिंटेक्स देखना करेंगे बंद। तो ये सिंटेक्स है डिक्लेरेशन का, जैसे एरे का डिक्लेरेशन होता है। एडिशन ऐसे होता है, यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाए, लिस्ट, इसको लिस्ट की जगह आप किस नाम से भी बना सकते हो, ए, बी, सी, जो भी बनाना है आपकी मर्जी है यहाँ पे, राइट। अनी के नाम से, मेरे नाम से बना दिया, राइट। जिस नाम से भी आप बनाओगे उस पे क्या करोगे, डॉट लगाओगे और ऐड फंक्शन करके जो भी आपको ऐड करना है ऐड करो। आप ये भूल जाओ, जीरो नंबर, फन नंबर, आप सिंपल डॉट ऐड फंक्शन कॉल करोगे, क्या फंक्शन कॉल करोगे, डॉट ऐड, राइट। क्या कॉल करोगे, डॉट ऐड। अब देखो मैं डायरेक्टली प्रिंट करा रहा हूँ और चेक करते हैं जैसा कैसे लिस्ट दिखती है। अभी अनी के नाम से बना दिया, ये नीचे को कमेंट, तो ये एडिशन फंक्शन हो गया, कुछ हो गया। हाँ, एक सेकेंड, अच्छा नीचे ही, ओके।
हाँ, अब इसकी लाइब्रेरीज होती है, वो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ लीड कोड पर करेंगे वो ऑटोमेटिकली ऐड होती है, ये लाइन बिल्कुल आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आपने क्या किया था, लिस्ट में पहला एलिमेंट क्या ऐड किया था, 1। जैसे लिस्ट में आप 5 कर दो, कंफ्यूज भी ना हो, तो लिस्ट क्या प्रिंट होगी, 5,2। तो एरे में जैसे जीरो से लेके n-1 इंडेक्स होती है, यहाँ भी जीरो से लेके n-1 होती है। तो जीरो इंडेक्स पे क्या है, 5। 1 इंडेक्स पे क्या है, 2, क्योंकि लेंथ कितनी है, 2 है, तो 0 और 1 होगी इंडेक्स। अगर एक और एलिमेंट ऐड करना है तो एक और एलिमेंट ऐड कर दो। लेट सपोज मैंने 3 ऐड कर दिया, तो 5, 2, 3। तो इंडेक्स नंबर क्या होंगी, 5 की क्या होगी 0, 2 की 1, 3 की 1। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, बस आपको क्या दे दिया, एरे का रिप्लेसमेंट दे दिया, एरे लिस्ट, डायरेक्ट एरे लिस्ट यूज करो। तो आप इसमें क्या है ना, जब भी आपको ऐड करना हो डॉट ऐड फंक्शन कर लो। अब उसका साइज बढ़ना है, कम होना है, वो कौन करेगा, इसके पीछे जो डॉट ऐड है ना, डॉट ऐड के पीछे सेम कोड लिखा होता है जो अभी मैंने नीचे डिस्कस किया। जो अभी मैंने बताया ना, अगर मुझे कुछ भी ऐड करना हो तो नया एरे बनाना होगा, नए एरे में कॉपी और राइट करना होगा। राइट। नीचे वाला कोड है, किसी को समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊं। डॉट ऐड के पीछे की लाइन आ गया सबको समझ में, या बताऊं दोबारा, नीचे वाला पार्ट, यस और नो, है ना। तो सिंपल की डॉट ऐड फंक्शन होता है जो डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको कभी भी साइज देने की जरूरत नहीं है। तो एक हमारा जो था साइज देना बहुत जरूरी है, वो यहाँ से रिप्लेस हो गया। दूसरा, आपको एडिशन डिलीशन की गलती थी, तो वो भी आपके, आप जितने चाहो उतने ऐड करो, जितने चाहो उतने डिलीट करो। डिलीट करने के लिए फंक्शन होता है अनी डॉट रिमूव, रिमूव फंक्शन होता है। जो भी आपको रिमूव करना है उसकी इंडेक्स नंबर, मान लो मुझे 2 को रिमूव करना है, तो 2 की इंडेक्स नंबर क्या है, बताओ, 1। तो इसके अंदर 1 पास कर दिया, और देखो अब मैंने 1 पास किया है, तो 5 और 3 प्रिंट होना चाहिए। 5 और 3 प्रिंट हुआ है। ठीक है। तो ऐड के लिए डॉट ऐड, रिमूव के लिए डॉट रिमूव, और उसके अंदर इंडेक्स नंबर, इसके अंदर वैल्यू डालना है। ठीक है। अब आता है एक और फंक्शन। अब जैसे और देखते हैं, और फंक्शन देखते हैं। अब मान लो जैसे हम एरे को ट्रैवर्स करते हैं, एरे को ट्रैवर्स किससे करते हो आप, बताओ, फॉर लूप। यहाँ पे भी अगर मुझे पूरे लिस्ट को प्रिंट कराना हो, या मान लो मुझे ये पता करना हो कि इंडेक्स नंबर 2 पे क्या पड़ा है, हाउ टू गेट, जैसे हम नॉर्मली बता देते हैं ना कि सी आउट या सिस्टम डॉट एरे ऑफ 2, ऐसे ही लिखते हैं ना। अगर मुझे एरे नंबर, मतलब इंडेक्स नंबर 2 पे क्या पड़ा है, या कुछ भी, ऐसे मैं एक और एडिशन मार रहा हूँ, अनी डॉट एट 6, राइट। तो मुझे सी आउट एरे ऑफ 2 बोला हो, तो हमें पता है ना सी आउट एरे ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ, एरे ऑफ 2 पे क्या पड़ा है। हाँ या ना, यही होता है ना जब भी हमें कोई इंडेक्स पता करनी हो। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट में हमारा फंक्शन का नाम होता है एनी डॉट गेट। जैसे मुझे जो भी इंडेक्स नंबर का पता करना हो, तो एनी डॉट गेट, कौन सी इंडेक्स नंबर प्रिंट, मतलब वैल्यू चाहिए, 1 की चाहिए। देखो, अनी डॉट गेट पे 1 है, जैसे चलो बनाते हैं। एरे हमारा क्या बना था, पहले एडिशन करने के बाद 5, 2, 3 और 6। मैंने रिमूव क्या कर दिया, 1 इंडेक्स। 1 इंडेक्स जब रिमूव करी तो 2 रिमूव हो गया, तो एरे क्या बन गया, 5, 3, 6, मतलब एरे लिस्ट। अब 3, इंडेक्स नंबर 1 पे क्या पड़ा है बताओ इस एरे में, 3, इसलिए 3 आउटपुट आया। तो कभी भी हमें लिस्ट से कुछ भी एलिमेंट फैच करना हो, वहां पे डायरेक्ट होता है फंक्शन एरे ऑफ आई, जो लिखते हो, या इंडेक्स नंबर। यहाँ पे भी सेम होता है, लिस्ट डॉट गेट, और गेट के अंदर इंडेक्स नंबर। तो फॉर लूप लगाओगे और उसके थ्रू कर सकता प्रिंट। देखो कैसे, आई इक्वल टू 0 से लेके साइज। अब साइज के लिए यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली एरे में साइज कैसे निकालते हो बताओ, डॉट लाइन, यहाँ पे होता है डॉट साइज फंक्शन। ये बेसिक बेसिक फंक्शन है, प्रैक्टिस में आ जाएंगे। और ये लाइन में अब अंदर डाल दूंगा रादर देन बाहर। पूरी लिस्ट डायरेक्ट प्रिंट करानी थी इसलिए मैंने। और यहाँ पे क्या पास करूंगा, आई। अब इसके बाद क्या होगा, इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। और मेरे एरे में क्या आ रहा था, 5, 3, 6, और देखो 5, 3, 6 उसी ऑर्डर में आया, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट किया मतलब इंडेक्स नंबर उसी पे स्टोर हुआ है। आया ना। ठीक है, बिल्कुल। ये कोई डाउट यहाँ तक। तो
सेम जैसे फॉर लूप यूज करते हैं यहाँ भी फॉर लूप यूज करेंगे। एरे में जैसे हम एडिशन करते हैं यहाँ डॉट ऐड आ गया, फैच करने के लिए डॉट गेट आ गया, डिलीट करने के लिए डॉट रिमूव आ गया, तीन फंक्शन। लेंथ के लिए डॉट साइज आ गया, डिक्लेरेशन ये आ गई। ट्रेवर्सिंग बिल्कुल सेम है, फॉर लूप से होगी। मुझे अगर वैल्यू इंसर्ट भी करनी है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, आई इक्वल टू जीरो से लेके जैसे इंसर्ट करना है तो ऐड फंक्शन आ गया, ठीक है। तो अब जब भी एरे लिस्ट में काम करेंगे तो फॉर लूप का यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? हाँ, पर्टिकुलर दोबारा। हाँ, राइट क्वेश्चन। अब मुझे इंडेक्स नंबर वन पे ऐड करना, तो देखो, अनी डॉट ऐड इंडेक्स नंबर वन, वैल्यू पास करो। तो क्या हुआ, अभी एरे 536 है, यहाँ तक इसका आंसर पता है ना, 536 है हमारा, सबको राइट है ना यहाँ तक का। ये चार लाइन का कोड का आंसर क्या है? 536। पहले 5 आया, 5, फिर 2 आया, 3 आया, 6 आया, ये चार लाइन तो ये डिक्टो सेम हो गई। उसके बाद क्या हुआ, रिमूव कर दिया वन, वन का मतलब टू रिमूव हो गया, तो एरे यही बन गया, राइट। अब अनी डॉट ऐड, ऐड का मतलब क्या है, इंडेक्स नंबर, पहली वैल्यू पास क्या करोगे अंदर के अंदर, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या है, वन, वन का मतलब यहाँ आ जाओ, उस वन पे जाके 5 को ऐड करो, तो एरे क्या बन गया, 5536। हाँ या ना? आप देखो प्रिंट करा के सेम आएगा, 5536, 5536। तो जब भी हमें अगर पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके ऐड करना है तो अनी डॉट मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है डॉट ऐड इंडेक्स नंबर कॉमा, और डायरेक्टली अगर डायरेक्टली ऐड करेंगे तो कहाँ पे ऐड करता है बाय डिफॉल्ट, इससे क्या हम बोल सकते हैं बाय डिफॉल्ट एडिशन कहाँ होती है, लास्ट में। पर्टिकुलर इंडेक्स पे करना है तो इंडेक्स कॉमा वैल्यू, ठीक है। अब ठीक है। और एक वर्ड और होता है, साइज आपको बता दिया। एक वर्ड आप बहुत कॉमनली देखोगे, मतलब हम नहीं यूज करते हो, ये कर मतलब नॉर्मली ये फंक्शन जब पढ़ोगे तो अनी डॉट सेट होता है। सेट का मतलब हो गया वन इंडेक्स को सेट कर दो फोर से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐड नहीं हुआ, ये सेट हुआ। ऐड और सेट में मतलब समझते हो, डेफिनेशन बता सकते हो ऐड और सेट में क्या होगी डिफरेंस, थोड़ा आइडिया लगाओ। नो वन। हाँ, सेट इज ओनली अपडेट, और ऐड का मतलब क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, मतलब एडिशन हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, नई वैल्यू ऐड हो रही है, न्यू वैल्यू ऐड हो रही है। ऐड हो रही थी इसलिए ऐड हो गई। यहाँ पे सिर्फ अपडेट हो रहा है, अपडेट का मतलब इंडेक्स नंबर वन को जाओ रिप्लेस कर दो फोर से, मतलब 5 को रिप्लेस किससे कर दो, फोर से। ऐड नहीं हो रहा है, अपडेट हो रही है, मतलब इंडेक्स नंबर वन की वैल्यू को अपडेट कर दो फोर से, इसलिए डॉट ऐड मेथड यूज हुआ। अब एरे जो प्रिंट होगा वो होगा 5436, इसलिए देखो एरे 5436 होगा। तो ये एक अनदर फंक्शनलिटी भी होती है, अगर जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे, नहीं पड़ती है इतनी ज्यादा ये, ठीक है। सबको या सबसे ज्यादा यूज पड़ेगा नी डॉट गेट, क्योंकि आपको एरे में जब भी काम करना होगा तो एरे ऑफ, नॉर्मली एरे ऑफ आई से लेते हो, यहाँ पे लिस्ट पे अगर काम करोगे तो डॉट गेट मेथड होता है, तो ये बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? फंक्शन में साइज, लेंथ की जगह डॉट साइज रिप्लेस हो गया है, डॉट गेट आ गया। ऐड आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जब भी कोड करेंगे ना, तो मैं आप सबको एक फंक्शन दिखाई देता हूँ साथ में। ये खुला हुआ है जरा पूरा। मैं एक बहुत बेसिक सा कोड खोल लेता हूँ, दिखा देता हूँ कोड, मतलब जो नए हैं बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे समझो ये क्वेश्चन ऐसी लेट करना नहीं है, अभी खोल लिया है बस। तो आपको इसमें क्या दिख रहा होगा कि ये डेफिनेशन सबको पता है ना, डेफिनेशन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन सबको पता है, यहाँ कोई है फंक्शन क्या होते हैं? हाँ, मतलब फंक्शन ऐसा कोई है जिसको फंक्शन नहीं पता है, फंक्शन वर्ड नहीं पता है? फर्स्ट ईयर पता है? ओके। हाँ, तो देखो इसके अंदर क्या है, आपको ना पूरा कोड नहीं लिखना है कभी भी। जो हम प्लेटफॉर्म पे कोड करेंगे उस पर कभी भी पूरा कोड नहीं होता। पूरा कोड का मतलब क्या, ना आपको इनपुट की टेंशन लेनी, ना आपको क्या करना,
आउटपुट की टेंशन लेनी। आपके अंदर क्या दिया होगा, एक फंक्शन दिया होगा जिसके अंदर इनपुट पास है, मतलब इनपुट का मतलब आपको एक एरे की जरूरत है, एक वैल्यू की जरूरत है, वो दोनों वैल्यू पास होंगी। आपको बस कोड लिखना है और रिटर्न कर देना है। जब कोड करेंगे, मैं एक बार दोबारा बता दूंगा, तो वही चीज की, जब आपको इनपुट और आउटपुट लेना ही नहीं है तो ऐड तो आप कभी करोगे नहीं लिस्ट में, आपके पास कोड में अपने आप आएगा एरे। आपको काम करना, काम करने के लिए ये चीज बहुत ज्यादा यूज होगी, फॉर लूप। तो वो कंसेप्ट देखना है, ठीक है। तो ये थोड़े बेसिक फंक्शन होते हैं। अब ऐसे मान लो और फंक्शन सीखते हैं साथ में, ठीक है। लिस्ट हुई इंटीजर, ठीक है, एक दूसरी लिस्ट बना रहा हूँ एल नाम से, न्यू एरे लिस्ट इंटीजर। यहाँ डेटा टाइप दिखता है, डेटा टाइप आप कुछ भी ले सकते हो, इंटीजर है, बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, जो इंट बुलियन जो भी है, ठीक है। नॉर्मली हम छोटा इंट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ना प्रिमिटिव की जगह रैपर क्लास लेते हैं। रैप मतलब जावा में हम हमेशा ना बड़ा, मतलब ये वाला इंटीजर ज्यादा यूज करते हैं, रिकमेंड होता है, तो हम वही इंटीजर यूज करा करेंगे, आदत डाल लेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, मैं एक एल में कुछ वैल्यू ऐड कर देता हूँ, 1, एल डॉट एड 2, एल डॉट एड 3, ठीक है। आपको यहाँ तक का आउटपुट तो पता है, 5436 आया था, राइट। अब मैं इस लाइन के आगे लिख सकता हूँ अनी डॉट एड ऑल, एड ऑल के अंदर लिस्ट। इस लाइन का मतलब ये हो गया, अनी एक तरह का एक ऑब्जेक्ट है, एक लिस्ट है, उसको क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है, पूरी लिस्ट। लिस्ट का मतलब कौन सी लिस्ट, एल वाली। एल में क्या क्या पड़ा है, एल का आउटपुट क्या होगा, एल का आउटपुट क्या होगा, 1 2 3। इसमें किसी को डाउट? अब इस 1 2 3 को किस में ऐड कर दो, किस में, अनी में। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैंने ऐड करते तो बाय डिफॉल्ट कहाँ से एडिशन होता है, पीछे से। अगर मैं इंडेक्स नंबर पास कर देता तो वो अलग बात है, अभी पीछे से एडिशन हो रहा है, तो 1 2 3 कहाँ पे ऐड हो जाएंगे इस लिस्ट में, 1 2 3। अब आउटपुट क्या आएगी, 5436 1 2 3। देखो, अनी को प्रिंट करा है। हाँ, हाँ, गड़बड़ ये हो गई, लिस्ट का एल बड़ा होता है। ये भी हम इसमें देख रहे हैं ना सिंटेक्स में, न्यू एरे का ए बड़ा और लिस्ट का एल बड़ा, तो ये गड़बड़ बताओ। और एरर पढ़ना सीखेंगे हम, एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल, कैन नॉट फाइंड सिंबल पर उसने होवर भी किया, तो एरे लिस्ट देखो एल छोटा था, तो ये आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। अब देखो मैंने क्या बताया था, अनी में क्या क्या वैल्यू आ गई, 5436 1 2। तो एड ऑल करके भी ये फंक्शन होता है, ठीक है। मतलब ये बहुत हम यूज नहीं करेंगे, हमें मेनली ये फंक्शन यूज होगा, any डॉट गेट, any डॉट गेट, any डॉट गेट, इसलिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। तो हमने क्या, पूछो। हाँ, एक लिस्ट के अंदर ना हमने मतलब मान लो कि यार देखो, नॉर्मली क्या करते हैं, एडिशन दो तरीके से कर सकते हो। कैसे करते हैं, अगर मैं डॉट एड ऑल फंक्शन नहीं होता, मुझे पहले चलो ये बताओ, मान लो डॉट एड ऑल फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस दुनिया में, तो आप नॉर्मली, मैं आपको बोलूँ, इस वाली अनी में जो ये एल है वो ऐड कर दो, तो कैसे ऐड करते हो? सिंपल सी बात है, हम उस लिस्ट को ट्रेवर्स करते। कौन सी लिस्ट को ऐड करना है, एल वाली को लिस्ट को करना है। एल वाली को ट्रेवर्स करने के लिए मैंने क्या बताया, जीरो से लेकर लेंथ तक चलेगा, एल डॉट साइज, राइट, आई प्लस प्लस, ये कोड होता, हाँ या ना। और अनी डॉट ऐड करते, अनी में ऐड कर रहे हैं ना, तो डॉट ऐड फंक्शन होता। लिस्ट को ऐड कर रहे हैं मतलब एल डॉट गेट, कौन सा एलिमेंट, आई। अब बताओ ये वाली लाइन किसको समझ में नहीं आई, ये लाइन बताओ। मुझे इस वाली लिस्ट को ऐड करना है अनी में, तो अनी डॉट ऐड, एक एक करके एलिमेंट ऐड करोगे। पहला एलिमेंट क्या है, 1 2 3, तो एल डॉट गेट आई क्या देगा, जीरो वाला एलिमेंट, आई की वैल्यू जीरो है, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी। अब देखो अभी भी आउटपुट सेम आएगा, आपने ऐसे ऐड किया। तो डॉट एड ऑल के पीछे ना डायरेक्टली ये फंक्शन लिखा हुआ, अब आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए वो डायरेक्टली फंक्शन यूज करने की परमिशन दिया, नहीं तो अगर नहीं भी होता तो ये वाला कोड होता, लॉजिक क्या होता, ये लॉजिक होता। बताओ किसको समझ में नहीं आया लॉजिक बैकएंड का? बैकएंड के लॉजिक बहुत इजी है, ठीक है। पढ़ते पढ़ते आ जाएंगे, जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन अपने आप होने लगेंगे, राइट।
ठीक है। तो सेम चीज है कि ये हमारे पास अवेलेबिलिटी है, तो हमें डॉट ऐड आना है, डॉट रिमूव इंपॉर्टेंट है, डॉट ऐड यूज नहीं करता, बस बता दिया है। सेट है, साइज है और डॉट गेट है। ये बेसिक फंक्शनलिटी है जो हम कोड में यूज करेंगे, क्वेश्चन में धीरे धीरे आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। सेम चीज है, बस लिंक लिस्ट अगर फर्स्ट सेकंड ईयर वगैरह को पता हो तो इसको लिंक लिस्ट से रिप्लेस कर सकता है, बाद में बता दूंगा। एरे लिस्ट लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है, पता है ना सबको? एरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर पता है ना ये बात? तो कोई ऐसा तो नहीं है नहीं पता है, फर्स्ट ईयर को नहीं मैं कंसीडर कर रहा अभी, पता है ना? तो सेम चीज है कि जो चीज एरे लिस्ट में अवेलेबल है वो सेम सेम मेथड लिंक लिस्ट में भी अवेलेबल है, बस आपको रिप्लेस क्या करना है ऊपर, एरे लिस्ट को वर्ड से रिप्लेस कर दो लिंक लिस्ट से, तो लिंक लिस्ट की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो इस वाले लिंक लिस्ट में अप्लाई हो जाएगी। जो भी एरे की प्रॉपर्टी होती है वो ये हो जाएंगी। ये वाला एरे लिस्ट कंटिन्यूअस होता है, लिंक लिस्ट यहाँ कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये वाला एरे लिस्ट में साइज वाइज का चक्कर नहीं है, तो बस यही है कि साइज नहीं दे सकते, ये एक एडवांटेज है। राइट। तो आप कुछ भी यूज करो एरे लिंक लिस्ट, सबके अंदर फंक्शन सेम होंगे, डॉट ऐड, डॉट रिमूव, डॉट ऐड ऑल, डॉट सेट, डॉट अराइव, और भी होते हैं। इसलिए मैंने आपको विकिपीडिया भेजी थी, मतलब एक जावा ट्यूटोरियल पॉइंट भेजे थे। तो बस एक बार वन टाइम रीड कर लेना नॉलेज के लिए, जरूरी नहीं हमें सारे फंक्शन पता होने चाहिए, बट हमने नॉलेज के लिए रीड कर लेना कभी यूज पड़ जाए तो। ठीक है, यहाँ तक सारे कंसेप्ट क्लियर, एरे लिस्ट मतलब एरे लिस्ट क्लियर ना सबको, आया ना? चलो अब नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है सेट और मैप। वो तो सिर्फ एरे का रिप्लेसमेंट है, उसमें कुछ भी नया नहीं था। सेट और मैप थोड़ी नई चीज है, कंसेप्चुअली नया है, सबके लिए नया है या पढ़े हुए के लिए नया नहीं है। बट सेट और मैप क्या होता है, दोनों को डिफाइन करते हैं। तो सेट को बोलते हैं यूनिक, सेट को दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो आप, यूनिक बोलते हो। तो पहले सेट ही पढ़ लेते हैं। जैसे सपोज करो, एक लिस्ट लेता हूँ पहले फटाफट से, लिस्ट इक्वल टू लिस्ट, लिस्ट में कुछ एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, वन, लिस्ट डॉट ऐड वन, लिस्ट डॉट ऐड फाइव, लिस्ट डॉट ऐड टेन, लिस्ट डॉट ऐड फाइव। ये कुछ एलिमेंट मैंने ऐड किया, और डायरेक्टली लिस्ट को प्रिंट कराने के लिए अभी मैं फॉर लूप नहीं लग रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिस्ट पास कर दूंगा तो तब भी प्रिंट हो जाएगा, है ना? तो ये हमारी लिस्ट क्या बनेगी, एक बार देख लेते हैं। ये बनेगी 1 1 5 10 5। ठीक है। अब सेट क्या होता है इसके बाद समझाता हूँ। सेट यूनिक होता है, यूनिक वर्ड से सबको समझ में आता है यूनिक मतलब क्या होता है, बताओ यूनिक का मतलब यहाँ क्या हुआ, जिसमें डुप्लीकेट ना हो। तो अब मान लो मैं सेट को डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर टाइप में, डिक्लेरेशन करते हैं पहले, फिर कंसेप्ट समझते हैं पीछे का। ये डिक्लेरेशन हो गया, ये क्या हो गया, सेट डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है। अब सेट में मैं कहूँ कि इस लिस्ट को डाल दूँ, जो ये लिस्ट है, लिस्ट की वैल्यू क्या थी, चलो लिस्ट को पहले लिखते हैं, 5 1 1 5 10 और 5, यही थी लिस्ट। राइट, ये लिस्ट है। अब मैं इस लिस्ट को अगर सेट में डाल दूंगा, तो सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेट की सिंपल एक लाइन की प्रॉपर्टी और कुछ नहीं होती, यूनिक। यूनिक का मतलब क्या हो गया, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो वन डाल दिया, ठीक है, क्या मैं दोबारा वन डाल सकता हूँ, वन तो रिपीट हो जाएगा ना, राइट? तो सिर्फ क्या आएगा, वन नहीं आएगा। अगली वैल्यू क्या है लिस्ट में, फाइव है, फाइव अभी तक साइड में यूज नहीं हुआ है, फाइव डाल दिया। टेन आया, टेन डाल दिया। क्या मैं फाइव डाल सकता हूँ, नहीं, क्योंकि सेट अगर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, रिपीटेशन, और मैंने अभी सेट को क्या बताया, यूनिक। तो सेट की प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि आपके हर एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, वन होगी। लिस्ट में मल्टीपल, अगर मैं वन की बात करूं, वन कितने टाइम्स आ रहा है, दो बार आ रहा है, राइट? पर सेट में हमेशा वंस कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। तो सेट की प्रॉपर्टी क्या है, यूनिक, यूनिक डेटा स्ट्रक्चर। मतलब यूनिक डेटा स्ट्रक्चर के यहाँ भी क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन कराऊंगा उससे आइडिया लगेगा। तो वहां का ये क्या यूज करेंगे, सेट, और सेट यूनिक डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर हमेशा यूनिक एलिमेंट होंगे, मतलब रिपीटेशन नहीं होगा, सारी एलिमेंट वन फ्रिक्वेंसी होंगे। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, सेट के अंदर लिस्ट डाल दूँ डायरेक्टली, मैं लिस्ट, देखो लिस्ट डालना, तो देखो
मैं कैसे डालूंगा, ऐसे डालूंगा फॉर इंट, एक एक करके एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट आएंगे तो लूप चला सकते हैं, राइट। अच्छा एक लूप और बताता हूँ, वैसे सबको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर को पता होगा, ये वाला लूप बता, सबको पता है, बता किसको नहीं पता ये वाली लाइन, कोई है जिसको नहीं पता है? सबको पता है, फर्स्ट ईयर पता है, बढ़िया अच्छी बात है। तो इसको बोलते हैं फॉर ईच लूप, सबको पता है, अच्छी बात है, तो यूज कर लेते हैं डायरेक्टली, फॉर ईच लूप बोलते हैं जैसे, है ना। हाँ तो, हाँ तो देखो क्या होता है, जैसे नॉर्मली हम लूप कैसे होता है, जीरो से लेके n-1 तक, n तक चलाते हैं, तो आप ना डायरेक्टली ऐसे भी चला सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, लिस्ट एक ऑब्जेक्ट है, लिस्ट के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, 1 1 5 10 5, वो वैल्यू क्या है, इंटीजर है, तो मैंने डेटा टाइप बाहर क्या ले लिया, इंटीजर ले लिया, जब आपको इंडेक्स से कोई काम ना हो, राइट, और उसके लिए फिर एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ये एक सिंटेक्स है नॉर्मल सा। अब डायरेक्टली आप प्रिंट कराओगे ना, एफ सिस्टम डॉट वाई डॉट प्रिंट एलन डॉट नम, तो आपका ना, जैसे ये लिस्ट प्रिंट कर रहा था फॉर से, मैं फॉर से एक वो वाला भी फॉर लिख देता हूँ, दोनों का डिफरेंस समझा दूंगा अभी, एक सेकंड, आई लेस देन लिस्ट डॉट साइज, ठीक है, आई प्लस प्लस, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में लिस्ट डॉट गेट ऑफ आई, ऐसे ही प्रिंट कराते हैं, ये बात तो क्लियर है। हाँ वो बता रहा हूँ, हाँ वो बता रहा हूँ, ये वाली लाइन तो क्लियर है, ये वाली, ये वाला कोड है ना, वो कोड तो क्लियर है हमारा क्या। हाँ ठीक है, चलो तो अब मैं बताता हूँ। तो अब देखो, नॉर्मली ये जो चीज है लिस्ट डॉट गेट टाइप, इसका मतलब क्या कि आप जो एलिमेंट फैच कर रहे हो फ्रॉम द लिस्ट बाय थ्रू इंडेक्स, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इंडेक्स के थ्रू फैच कर रहे हो, हाँ या ना। और इस लाइन में क्या है कि आप डायरेक्टली फैच कर रहे हो विदाउट इंडेक्स, मतलब अगर जब भी आपको क्वेश्चन में यार इंडेक्स की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, जहाँ पे आपको इंडेक्स, एरे के इंडेक्स से कोई काम वाम नहीं है, तो आप डायरेक्टली ये वाला कोड यूज कर सकते हो। अब देखो दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप कोई भी कोड यूज करो दोनों वर्क करेंगे, भाई ये पता होना चाहिए, वही वाली बात है, जैसे फॉर और वाइल में कोई अंतर नहीं है ना, दोनों की वर्किंग क्या है, एरे को रीड करना, राइट, दोनों को मतलब लार्ज एलिमेंट को रीड करना, ये भी सेम है, ये बस इसमें क्या है कि ये रीड जो कर रहा है वो किसके थ्रू रीड कर रहा है, इंडेक्स के थ्रू, और ये कैसे रीड कर रहा है, विदाउट इंडेक्स, विदाउट इंडेक्स कैसे, लिस्ट से एक एक करके ऑब्जेक्ट आएंगे, और वो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, इंटीजर होंगे, और इंटीजर को डायरेक्टली प्रिंट करा दिया, यहाँ पे मैंने इंडेक्स नंबर दिया क्या, दिया नहीं ना, और यहाँ पे इंडेक्स नंबर देना पड़ गया, बस यही डिफरेंस, और देखो दोनों का आउटपुट बिल्कुल डिफरेंट सेम है, जैसे 1 1 5 10 5 था, इधर भी 1 1 5 10 था, तो कुछ भी यूज करो दैट्स नॉट मैटर, राइट, जिसमें कंफर्टेबल हो। हाँ हाँ, वो एक एक करके लिस्ट पास कर दियो, लिस्ट से एक एक करके क्या आएगा, एलिमेंट आएगा, एलिमेंट हमेशा कैसे आते हैं, जीरो से लेके n-1 में आएंगे, राइट, तो पहला एलिमेंट क्या पड़ा है एरे में, वन पड़ा है, तो इस नम की वैल्यू पहली बार, पहली वैल्यू क्या होगी, वन होगी, वन प्रिंट हो गई, दोबारा लिस्ट में क्या पड़ा है, वन पड़ा है, वन प्रिंट हो गई, दोबारा लिस्ट में क्या पड़ा है, पांच पड़ा है, तो इस नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, पांच हो जाएगी, अब क्या पड़ा है, टेन पड़ा है, टेन हो जाएगी, अगली बार वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगी, पांच, तो इस तरह चल रहा है, यहाँ पे कैसे चल रहा है, बाय थ्रू इंडेक्स चल रहा है, आया समझ में, बस तो यही डिफरेंस है, तो कोई भी यूज करो, अब मैं मतलब ये यूज करने लगूंगा तो कंफ्यूज मत होना, काम एक एक, आप कोड कुछ भी लिखो, कोड काम एक ही कर रहा है, तो वही अब मैं आ जाता हूँ वापस सेट पे थोड़ा सा, तो अब मैं क्या करूंगा, सेट में डॉट ऐड करूंगा नम को, और मैंने बताया चाहे आप डॉट ऐड कुछ भी करो, सेट में सेट का आउटपुट क्या आना चाहिए, अभी जो नीचे बात करी थी, क्या आना चाहिए, यूनिक, तो यूनिक क्या होंगे, 1 5 और 10, आया ना, अब देखो प्रिंट करा के देख लो सेट को,
देखो 1 5 10 इसके अंदर आप कुछ भी डालो यार, लिस्ट डॉट एड 5 कितनी बार भी लिख दो, आपका आउटपुट में 1 5 10 का मतलब 1 5 10 ही रहे। देखो यहाँ जबकि 4 5 कितनी बार आए, राइट। तो ये होता है सेट की प्रॉपर्टी, और कुछ नहीं है सर। तो जहां भी आप क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा क्यों सेट है, रीजनिंग दूंगा उस समय। अभी मैं बस कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ जिससे कि जब मैं कराऊं तो एकदम सबको नया ना लगे, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। यूजेस अभी हम करेंगे, अभी थ्योरी कर रहे हैं आज के दिन, कल से हम क्लासेस प्रॉपर कोडिंग करेंगे, राइट। ठीक है। तो सेट का कोई पूछे सेट क्या होता है, यूनिक डेटा स्ट्रक्चर, यूनिक स्टोर करने के लिए यूज होता है, ये सेट की प्रॉपर्टी होती है। अब सेट में क्या होता है ना, यहाँ पे आपका ना आउटपुट 1 5 10 आ तो गया है, राइट। पर जरूरी नहीं है कि 1 5 10 आए, ये आउटपुट 5 1 10 भी आ सकता है। इंडेक्स नहीं होती सेट के अंदर, सेट के अंदर इंडेक्सेस नहीं होती हैं। सेट एक मतलब हैशिंग यूज करता है, हैशिंग वैशिंग सब बाद में पढ़ेंगे। तो हैशिंग कंसेप्ट यूज करता है, तो यहाँ पे सेट में ना इंडेक्स नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है। तो आप मान लो सेट को इंडेक्स नहीं होता तो ट्रेवर्स कैसे करोगे, आप कोई बता सकता है। अगर मुझे सेट को ट्रेवर्स करना हो, अगर इंडेक्सेस नहीं होती है तो कैसे करोगे। विदाउट इंडेक्स मैंने एक ट्रेवर्सिंग बताई ना अभी। विदाउट इंडेक्सिंग कौन सी फॉर लूप होता है, फॉर ईच लूप, जो अभी ऊपर लिखा। तो सेट से जो वैल्यू हम करेंगे मान लो ए में, तो सेट ऐसे ऐसे ट्रेवर्स होगा, सेट हमेशा इसी से ट्रेवर्स होगा। इंडेक्स नाम की चीज होती नहीं है सेट के अंदर, राइट। तो ये 18 आप देख लो, ठीक है। अब 1 5 10 ही आएगा आउटपुट, आउटपुट में चेंज नहीं है। तो सेट का ट्रेवर्स हमेशा फिक्स है क्योंकि विदाउट इंडेक्सेस होता है। तो सेट को ट्रेवर्स फॉर ईच लूप से करना होगा, इस लूप को बोलते हैं फॉर ईच लूप, और नॉर्मल लूप को बोलते हैं फॉर लूप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर फर्स्ट ईयर एंड एफ दी ऑल सेकंड थर्ड फोर्थ। सेकंड थर्ड फोर्थ को पता है इसलिए मैं थोड़ा सा सोच के चल रहा हूँ कि ये पता है फर्स्ट डे, ठीक है। तो ये सेट हो गया। अब सेट में वही सेम फंक्शन होता है, रिमूव करना हो तो सेट के अंदर कौन सा फंक्शन होता है, सेट डॉट रिमूव, राइट। अब मुझे मान लो रिमूव करना है 10 को, तो 10 पास कर दो, डायरेक्टली 10 पास कर दो, क्योंकि इंडेक्स नहीं होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास होता है जो रिमूव करना है। 10 रिमूव किया, आउटपुट क्या आएगी, 1 और 5 आनी चाहिए। देखो 1 और 5 आ गए। मैं 10 नहीं 1 रिमूव करना चाहता हूँ, 1 रिमूव किया तो 5 और 10 आनी चाहिए, 5। ये रिमूव फंक्शन हो गया, ठीक है। एलिमेंट कोई भी लेना हो, मैंने बताया इसमें इंडेक्स नहीं होती, डायरेक्टली ए मतलब डायरेक्टली ऐसे होगा, कोई डायरेक्टली आप कोई इंडेक्स पे जाके एलिमेंट फेच नहीं होता। सेट सिंपल यूनिक डेटा स्ट्रक्चर है, यहाँ इंडेक्स का कंसेप्ट नहीं है, ये दिमाग में निकाल देना। तो ये सेट है। मान लो सेट का साइज पता करना हो कि सेट की लेंथ कितनी है, जैसे नॉर्मली एरे की लेंथ एरे डॉट साइज होती है, सेट यहाँ पे साइज पता करना हो तो फंक्शन का नाम होता है सेट डॉट साइज। प्रिंट करा के दिखा देता हूँ सब चीज। सेट डॉट साइज ये आपको क्या देगा, सेट का साइज दे देगा। सेट का साइज कितना है हमारा, रिमूव करने के बाद 2 है, तो 2 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ 2 प्रिंट हो रहा है, ओके। सेम फंक्शन होता है, आपको चारों जगह हम जब भी जाएंगे एरे लिस्ट में जो फंक्शन बनाए हैं डिट्टो सेम होते हैं, बस इंडेक्सेस नहीं होती और यूनिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द टू बेसिक प्रॉपर्टी वी हैव रिमेम्बर, राइट। आगे सेट समझ में, बढ़े आगे। अब सेट के ना, सेट ना 3 तरह के होते हैं। अभी मैं तीनों के नाम बता रहा हूँ, तीसरे वाले को इंट्रो में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो ऊपर जाएगा। तो पहला सेट होता है हैश सेट जावा में। दूसरा हैश सेट का नाम होता है लिंक्ड हैश सेट। क्या नाम होता है, लिंक्ड हैश सेट। और तीसरा हैश सेट का नाम होता है ट्री सेट। अब मैं तीनों का डिफरेंस बता रहा हूँ बस। हैश सेट में क्या होता है, अगर आपकी वैल्यू है सेट, मान लो सेट में वैल्यू ऐसे पड़ी है कुछ, मैं कुछ सेट में रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। डॉन बी पॉइंट, ये सेट में वैल्यू पड़ी है, ठीक है। ये सेट का सेट डेट, ठीक है। तो जब आप सेट को प्रिंट कराओगे, मतलब हैश सेट को प्रिंट कराने जाओगे, जो मैं यहाँ से प्रिंट करा रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है आउटपुट 3 5 1 2 आएगी। कंपाइलर की मर्जी है, आप कोई भी इसका आउटपुट नहीं बता सकता। इसका आउटपुट 2 5 1 3 भी आ सकता है, मतलब इसके जो भी परमुटेशन हो उनमें से कोई भी आउटपुट आ सकता है। आई बात समझ में।
इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हैश सेट में अगर कभी भी आउटपुट आप प्रिंट कराओगे तो आउटपुट ना कुछ भी प्रिंट हो सकती है। कुछ भी का मतलब परमुटेशन, इसके जो भी परमुटेशन है, जैसे आउटपुट 2513 भी हो सकती है, आउटपुट आपकी 5213 भी प्रिंट, मतलब आउटपुट नॉट डिपेंड, यहाँ पे प्रिंट हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है होगी हमेशा, अभी हो रही है। दिस इज नॉट गारंटी फॉर हैश सेट। आई बात समझ में इतनी सबको? ठीक है। बट अगर आपका मान लो यूज केस आ जाए कि नहीं भैया मुझे मैंने अगर इंसर्ट 3512 किया और मुझे आउटपुट 3512 चाहिए, तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लो? लिंक्ड हैश सेट। उसको क्या बोलोगे? लिंक्ड हैश सेट। अगर लिंक्ड हैश सेट यूज करोगे तो आपकी आउटपुट वही प्रिंट होगी जिस तरह से आपने एडिशन किया है। हैश सेट में क्या होगा? एडिशन आप कैसे भी करो, प्रिंटिंग कैसे भी हो सकती है। लिंक्ड हैश सेट में क्या होगा? आपने जिस तरह से एडिशन किया, मतलब एडिशन में पहले 3 ऐड किया है तो 3 ही प्रिंट होगा। आइए बात समझ में। बताओ दोनों ये, इस दोनों बात में किसी को कंफ्यूज है? दो बार लाइन में। और ट्री साइड का हाँ हाँ। तो सिम हाँ राइट। तो हाँ, एडवांटेज व्हाट इज, if we have a question doing, let's suppose we have something question and question said you can not change the order of headset। अगर वो ऐसा क्वेश्चन कहता है कि यू कांट चेंज दी ऑर्डर ऑफ एसेट, तो उस समय कौन सा एसेट यूज करना पड़ जाएगा? लिंक्ड एसेट। अगर क्वेश्चन कुछ बोल ही नहीं रहा है तो हमेशा हम क्या यूज करेंगे? एसेट। क्योंकि हमें क्या करना है, तो वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्वेश्चन पर डिपेंड होगा, आप क्वेश्चन करेंगे उस पर एनालिसिस करेंगे। ठीक है। और तीसरा डेटा स्ट्रक्चर होता है ट्री सेट। ट्री सेट का मतलब कुछ नहीं होता है, जो भी आप वैल्यू डालो ये जब भी प्रिंट होगी सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट होगी। सॉर्टेड ऑर्डर क्या होगा इसका? 1 2 3 और 5। जब भी आप प्रिंट कराओगे ट्री सेट से तो प्रिंटिंग में क्या आएगा? 1 2 3 5। देखो मैं करके ट्री, क्योंकि ट्री सेट तो दिखा सकता हूँ क्योंकि लिंक तो ऑलरेडी चल रहा है। तो जैसे मैं ट्री सेट ले लूँ और इसको रिप्लेस कर दूँ, तो आउटपुट 510 है ना। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऊपर कुछ डमी सा एक ऐड कर लेते हैं। 10 को सबसे ऊपर ले लेते हैं। तो लिस्ट में 10 ऊपर है तो आउटपुट आपका 10 प्रिंट नहीं होना चाहिए ना। तो आउटपुट देखो 5 और 10 ही प्रिंट होगी थ्री सेट की वजह से। देखो। ठीक है। मान लो मैं एक एलिमेंट और ले लेता हूँ, ऊपर जो सबसे पहले इंसर्ट किया है, लिस्ट डॉट एड 9। 9 मेरा सबसे पहले इंसर्ट हो रहा है सेट में। यहाँ पे सेट में इंसर्ट पहले हो रहा होगा ना, इस वाली लाइन के थ्रू। आया ना? है ना? तो बट आउटपुट में ना आपका क्या आएगा? 5 9 10। देखो ऑर्डर में आया, इसलिए ट्री सेट सिंपल। ऑर्डर मतलब ऑर्डर क्या? सॉर्टेड ऑर्डर। ये डिफरेंस है ट्री सेट, नथिंग। और ट्री सेट अभी भूल जाओ, कहीं भी यूज नहीं करने वाले। ट्री डेटा स्ट्रक्चर एक कंसेप्ट होता है, बहुत दो मतलब महीने भर बाद पढ़ेंगे, तो वो तब करेंगे। तब मैं इस टाइप के क्वेश्चन करूंगा तब बताऊंगा अच्छे से दोबारा। ठीक है। एग्री। अब एक लास्ट फंक्शन सेट में, और जो हमें यूज करना हो, सेट हमारा कंप्लीट है, वो फंक्शन का नाम होता है डॉट कंटेन्स। ठीक है। डॉट कंटेन्स फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप ये डॉट कंटेन्स बोलेगा कि ये सेट बनाना। सेट अभी क्या है? 5 9 10 है। अब मैं डॉट कंटेन्स के अंदर पास कर दूं और कहूं कि क्या 8 है? बताओ सेट में 8 है? बताओ सेट में 8 है? ये सेट नहीं है तो ये डॉट कंटेंट यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो डॉट कंटेंट क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। और मैं बोलूँ 9 है, तब रिटर्न क्या करेगा? ट्रू। तो जब बस, तो यही एक फंक्शन और होता है जो बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो कभी भी आपको ये चेक करना हो सेट में वो एलिमेंट प्रेजेंट है और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? डॉट कंटेंट। वो एरे लिस्ट में भी होता है और वो सेट में भी होता है। जो चीज है ना वो हर जगह अवेलेबल है, बस वो धीरे धीरे। ठीक है। तो अब कब क्या, मैप अभी बताता हूँ। मैप थोड़ा जाएंगे, अभी मैं सेट की बात करते हैं ना। मैप बताता हूँ। मैप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, बहुत डीप में पढ़ाना है और हो जाएगा वो कंप्लीट अभी हमारा। तो सेट में एक फंक्शन हमें और याद रखना है, डॉट कंटेन्स। डॉट कंटेन्स क्या है?
एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो हमेशा क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर नहीं हो तो हमेशा क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है। ठीक है। बस वो कब यूज करेंगे डॉट कंटेंट, वो क्वेश्चन में मैं बताऊंगा यार। ठीक है, एक आध क्वेश्चन करेंगे तभी आएगा वो चीजें। तो विल डू इट। ठीक है। चलो, अब सेट पढ़ लिया, लिस्ट पढ़ लिया, अब आ जाओ मैप पे। और मैप, मैं ये कह रहा हूँ, ये दोनों समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों इतने यूज नहीं होते लाइफ में। मतलब इनके ना क्वेश्चन कोई इंटरव्यू इतने ज्यादा नहीं पूछ रहा है। मैप, वेरी, वेरी, वेरी और वेरी लगा लो 100 टाइम्स, इम्पोर्टेंट है। और ये ना, मैप जो डेटा स्ट्रक्चर जो पढ़ा रहा हूँ, आप एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक क्यों, हर जगह यूज होता है। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से, बहुत डिटेल में पढ़ना। क्रॉस क्वेश्चन बहुत दबा के कर सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे, बट अच्छे से पढ़ना। ठीक है। तो मैप पे बहुत ध्यान देना। डबल क्रॉस दोबारा 3 बार कहोगे मैं पढ़ाऊंगा। मैप नहीं छूटना चाहिए बस हमारा। तो देखो मैप क्या होता है, सिंपल सी ड्रॉबैक। पहले ड्रॉबैक देखते हैं कि मैप आया क्यों। तो एक ड्रॉबैक बताता हूँ एरे का, जो हमने बात ही नहीं करी। आपको पता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1, कि मुझे इंडेक्स नंबर ध्यान से सुनना, इंडेक्स नंबर 9 से काम है, इंडेक्स नंबर 45 से काम है, राइट। ठीक है, इंडेक्स नंबर 45 से काम है और इंडेक्स नंबर 99 से काम है। ठीक है। मुझे 3 इंडेक्स से काम है, जिस इंडेक्स नंबर को मैं क्या बोला, 9, 45 और 99। अब मुझे एक बार बताओ कि अगर मुझे इन 3 इंडेक्स से काम है तो मिनिमम एरे कितने का डिक्लेयर करना पड़ेगा। मिनिमम एरे कितनी लेंथ का डिक्लेयर करना, 99, 100, 99 का मतलब 9। अगर 99 इंडेक्स नंबर है तो 100 का डिक्लेयर करना होगा। मुझे इंडेक्स नंबर 99 से काम है, मतलब जीरो से लेकर 99, 99 जीरो से लेकर 99 का मतलब क्या हो गया, 100। तो 100 का एरे डिक्लेयर करना होगा, हाँ या ना। और यूज कितने कर रहे हो आप, 3। डिक्लेयर कितने का किया, 100 का। वेस्टेज कितनी हो गई तुम्हारे, 97, हाँ या ना। तो ये हो गई मेमोरी वेस्टेज। सेम, ये तो मैंने 3 इंडेक्स की बात करी, और मान लो इंडेक्स नंबर अगर ऐसी होती तो आपको कितनी इंडेक्स हो गई, एक 9, एक 99, एक 999, एक 9999। तो मिनिमम एरे कितने का डिक्लेयर करते हैं आप, 10,000 का करते नहीं करते, हाँ या ना। यूज कितने किया आपने, 4। वेस्ट कितनी कर दिया आपने मेमोरी, 9996। आई एम राइट, करेक्ट। अब यही नंबर लाखों में पहुंच जाए, करोड़ों में पहुंच जाए, तो मेमोरी वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसी को, यही एक डिसएडवांटेज की वजह से मैप डेटा स्ट्रक्चर आया। मैप इस चीज को बचाता है। दिस इज अ मैप। अब आई बात समझ में, मैप क्यों है, बताओ। अब कोई आपसे पूछे एरे वर्सेस एरे, एरे और मैप में, मतलब एरे और मैप में क्या डिफरेंस है, कोई पूछे तो कोई बताएगा, आंसर देगा मुझे, बताओ। या एरे कैन बी, इस मतलब डिक्लेयर एज मैनी लेंथ, मतलब जितनी ज्यादा लेंथ का डिक्लेयर करेंगे उतनी ज्यादा मेमोरी वेस्ट होगा, जो हम अनयूज कर रहे होंगे इंडेक्स नंबर। और मैप में वो चीजें नहीं होती हैं, आप मैप में जो इंडेक्स नंबर चाहिए सिर्फ उसी इंडेक्स नंबर का क्या करोगे, यूज करोगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है मैप की। ठीक है। तो इसलिए मैप को ना दो भागों में तोड़ा गया, मतलब दो चीज कही गई, की वर्सेस वैल्यू। क्या होता है, मैप को क्या बोलते हैं, फैड को क्या बोलते हैं, यूनिक वैल्यू। मैप को क्या बोलेंगे, की वर्सेस वैल्यू, की और वैल्यू। ठीक है। अब इसमें लेट सपोज कर लो, की को अभी लेट सपोज मान लो इंडेक्स नंबर, की को क्या मान लो, की को क्या मान लो, इंडेक्स नंबर और वैल्यू कुछ भी। नॉर्मली मुझे इंडेक्स नंबर किस किस से काम था, 9, 45 और 99। तो मेरी क्या क्या बन जाएंगी, 9 एज इंडेक्स बन जाएगी, 45 और 99। तो ये तीनों मेरी क्या बन जाएंगी, की। और इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या बन जाएगी मेरी,
वैल्यू क्या बन जाएगी, जो भी हमें स्टोर कराना, मान लो मुझे 9 के अंदर 2 स्टोर कराना है, 45 के अंदर मुझे 5 स्टोर कराना है, इसके अंदर 10 स्टोर। तो नॉर्मली आप एरे डिक्लेयर करते, एरे ऐसे डिक्लेयर होता कुछ 0 1 2 3 टिल 99 तक, और जहाँ पे बीच में 9 आता, बीच में कहीं 45 आता, कहीं पर 99 आता। तो 9 पे जाके सारी वैल्यू यहाँ पर कुछ भी पड़ी होती है उस समय कोई, और यहाँ पे जाके आप 2 कराते, यहाँ पे आप 5 कराते, और यहाँ पे आप 10 कराते। कुछ एरे ऐसी दिख रहा होता है, और पूरा एरे में बाय डिफॉल्ट कुछ भी पड़ा हो, मान लो 0 0 0 कुछ भी पड़ा हो, ठीक है, ऐसे ही दिखता है एरे। आया ना? मैप ऐसे दिखेगा बस। मैप में ये होगा कि आपको 3 इंडेक्स में, मतलब साइज कितने का मैप डॉट, अब मैं बोलूँ मैप डॉट साइज कितना है, तो मैप डॉट साइज क्या होगा, 3 होगा। तो मैप के अंदर क्या किया गया, डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया, की वर्सेस वैल्यू। तो मैप का आप डिक्लेरेशन जब भी करेंगे तो नॉर्मली हमारे पास डेटा टाइप क्या होता है, एक होता है। मैप के अंदर कितने डेटा टाइप पास करने होंगे, 2 पास करने होंगे। इस समय दोनों डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। आया ना? ठीक है, दोनों डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो मैंने दोनों डेटा टाइप, ये डिक्लेरेशन होता है मैप का। तो मैप की प्रॉपर्टी बस इतनी सी होती है, की वैल्यू होती है। अब की और वैल्यू क्या होती है वो भी बता देता हूँ। की हमेशा क्या होगी, की हमेशा क्या होगी, यूनिक। रट लो, की हमेशा क्या होगी, यूनिक। और वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब मे बी यूनिक, मे बी डुप्लीकेट, और मे बी नॉट यूनिक, मतलब कुछ भी, राइट। ये लाइन सबको समझ में आई? ये लाइन सबको समझ में आई? अब अब एक चीज देखो, क्या कभी इंडेक्स नंबर रिपीटेड होती है? इंडेक्स नंबर भी तो हमेशा यूनिक होती है, हाँ या ना? 0 1 2 ये इंडेक्स नंबर जो हम बोलते हैं वो यूनिक ही तो होती है, कभी रिपीट होती है इंडेक्स नंबर? नहीं ना। वही तो, की हमेशा यूनिक होगी, और हमारी वैल्यू, और जो हम इंडेक्स नंबर के अंदर जो एरे के अंदर डालते हैं, एरे के एलिमेंट रिपीटेड होते हैं ना, जैसे यहाँ पे 1 1 5 5 रिपीट हो रहा था, राइट। पर इंडेक्स नंबर दोनों की अलग थी ना, इस 5 की इंडेक्स नंबर अलग होगी, इस 5 की इंडेक्स नंबर अलग होगी, सेम। ये हो सकता है ये 9 के साथ 5 हो, पर इस 5 की वैल्यू अलग होगी, इस 5 की वैल्यू अलग होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो की एज अ यूनिक, और वैल्यू एज अ मे बी डुप्लीकेट, मे नहीं। तो की को मैं ये बोल सकता हूँ क्या, की एज अ सेट नहीं है? की क्या है, की एज अ सेट ही तो है। तो ये डेटा टाइप हो गया। तो डिक्लेरेशन ऐसे करते हैं, दो डेटा टाइप होता है। अब की देखो, ये तो एक एग्जांपल हो गया, मैं बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा तब आने लगेंगे, राइट। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब ये की करेक्टर भी हो सकती है, ऐसे भी आप डिक्लेयर कर सकते हो, स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ, की क्या है आपकी, किस डेटा टाइप की है, स्ट्रिंग। और वैल्यू किस डेटा टाइप का है, इंटीजर। तो मैप शो कैसे करेगा इस वाले का, अगर मैं बनाऊं, जैसे मान लो अनी एक अनिरुद्ध एक नाम का क्या है, स्ट्रिंग है, राइट। और मेरी वैल्यू हो गई कुछ 5, मेरी मतलब परसेंटेज मान लो 98 हो गई, ठीक है। एक आई यहाँ पे भूमि, राइट, भूमि की परसेंटेज हो गई 99, ठीक है। यहाँ पे आया एक हमारा ब्रज, ठीक है, ब्रज की परसेंटेज हो गई 97। तो ये क्या बता रहा है, अनिरुद्ध आएगा की, पर ये नाम रिपीटेड नहीं होगा, मैं दोबारा अनिरुद्ध नहीं आ सकता। मैंने बताया ना कि हमेशा क्या है, यूनिक। अगर दोबारा अनिरुद्ध आएगा तो वो क्या होगा, इसकी इसकी वैल्यू रिप्लेस करेगा, वो नई की नहीं बनाएगा। अगर दोबारा आया अनिरुद्ध की वैल्यू 90 तो 90 हो जाएगी। आई बात समझ में? अब एडवांटेज क्या हुए, एडवांटेज ये हुए कि यहाँ पे जो आपके दो डेटा टाइप है, जरूरी नहीं है दोनों का डेटा टाइप क्या रखो सेम, डिफरेंट रख सकते हो। आप रख सकते हो स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर, इंटीजर कॉमा इंटीजर, इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग, इंटीजर कॉमा बुलियन, बुलियन कॉमा इंटीजर। मतलब आप की का भी कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, वैल्यू का कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द यूज केस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो हम करेंगे तब। पर अभी हमारे क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, इंटीजर कॉमा इंटीजर पे बात कर रहे हैं। चले आगे, ठीक है। हाँ, उसमें भी होगा, बिल्कुल होगा, वो तो मैंने किया नहीं था, बट होगा।
हाँ, जो डेटा टाइप आप यहाँ डिफाइन करोगे वही डेटा टाइप यहाँ डिफाइन करो। ठीक है। अभी हम इंटीजर इंटीजर की बात कर रहे थे, तो इंटीजर इंटीजर ही छोड़ दिया। ठीक है। अब मैप में कुछ भी इंसर्ट करना हो, वहां पे हमने डॉट ऐड पढ़े, यहाँ पे इंसर्ट के लिए फंक्शन का नाम होता है मैप डॉट पुट। पुट के बाद की कॉमा वैल्यू, राइट, ये होता है। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ तो क्या हो जाएगा, 9,5। हाँ या ना। मैप इंसर्ट मैप डॉट पुट, अगली वैल्यू क्या थी, 45,5। वैल्यू रिपीटेड हो सकती है इसलिए डाल रहा हूँ। अगली वैल्यू क्या थी, 19,100। ये मैंने पुट किया और अब मैप को प्रिंट करके देखते हैं जैसा मैं बोल रहा था कैसे दिखता है मैप, एक बार वो आप भी देख लो। ये देखो, 99 की वैल्यू मैंने, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, हैश मैप जब यूज करेंगे ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। अगर मुझे ऑर्डर, मैंने किस ऑर्डर में इंसर्ट किया था, 9 को पहले इंसर्ट किया था, हाँ या ना। प्रिंट क्या हो रहा है, 99, मतलब ऑर्डर डिफाइन नहीं होता। अब मुझे ऑर्डर चाहिए तो मैं इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, लिंक्ड हैश मैप। अब देखो ऑर्डर आएगा सही। एग्जाम्पल अब देख लो, देखो 9, 45 फिर 99। अभी मैं हैश मैप, ये इतना कंफ्यूज नहीं करता हूँ, हैश मैप ले लो। ठीक है। ऑर्डर नहीं भी, क्योंकि सेम इधर इंडेक्सेस नहीं होती, इधर क्या होता है, की होता है, राइट। तो ये आपका मैप हो गया। मैप ऐसे दिखता है, नॉर्मल एरे, एरे जैसे। ठीक है। अब आगे बात समझ में, आगे बढ़े। अगर मान लो मैं दोबारा लिखूंगा मैप डॉट पुट कॉमा 9,7, तो क्या होगा, कोई बता सकता है। हाँ, 9 की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, 9 नंबर की इंडेक्स जनरेट, मतलब की नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया ना की क्या रहेगी हमेशा, यूनिक। तो ऐसा नहीं होगा कि 4 लेंथ हो जाएगी, मैप की लेंथ अभी भी क्या रहेगी, 3 रहेगी, और 9 की वैल्यू को जाके 7 रिप्लेस हो जाएगी। तो मैप डॉट साइज 4 नहीं 3 होगा, प्रिंट करा के भी देख लो डायरेक्टली। साइज फंक्शन नहीं होता है यहाँ पे, तो साइज है, देखो 3। और हमने मैप प्रिंट भी कराया था, तो मैप भी प्रिंट करके रखे। आ गई ये बात समझ में, ये वाली लाइन, यहाँ तक कोई डाउट। अगर की रिपीटेड आती है बार बार, तो वो उसी की वैल्यू को जाके अपडेट कर देगा, नई की जनरेट नहीं करेगा। अगर नई की कब होगी, जब नई वैल्यू, नई की आएगी, नई की जैसे समझ लो अब आई है 1000, उसकी वैल्यू अब आई है 1, तो अब नई की जनरेट हो। अब 1000 के नाम से एक वैल्यू जनरेट होगी, जो ऑर्डर मैंने बताया सेम होता नहीं, तो 1000 की वैल्यू यहाँ। ठीक है। अब कंसेप्ट क्लियर है। तो यहाँ फंक्शन डॉट ऐड नहीं डॉट पुट होता है, पहले पास करते हैं की, बाद में पास करते हैं वैल्यू। यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, और यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट। अब प्रिंट कैसे कराते हैं मैं वो बताता हूँ, अभी मैंने डायरेक्ट करा दिया, पर हम डायरेक्ट तो यूज नहीं कराएंगे ना, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अभी फॉर लूप यूज होगा, और कैसे होगा वो मैं बताता हूँ अभी 1 मिनट बाद। ठीक है। अब मुझे मान लो, मैं आपसे बोलूँ कि मुझे वो पहले वो प्रिंट कराओ कि 1000 वाली जो की है उसकी वैल्यू क्या है, तो क्या फंक्शन होगा, मैप डॉट गेट, उसके अंदर की पास कर दो, जिस की भी आपको वैल्यू चाहिए, बताओ किस की वैल्यू चाहिए, लेट सपोज मुझे 9 की चाहिए, तो 9 पास कर दो। और देखो 9 की वैल्यू क्या, पहले 5 थी, 7, तो 7 प्रिंट होगी। ठीक है। तो फंक्शन क्या हो गया, की से वैल्यू निकालना हो तो, अगर हमको की पता हो तो वैल्यू निकाल सकते हैं, पर वैल्यू से क्या की निकाल सकते हो आप, नहीं। कोई आपसे पूछे की से क्या वैल्यू निकाल सकते हो, एरे में एक बार बताओ, इंडेक्स से क्या वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आप एरे में वैल्यू से इंडेक्स निकाल सकते हो, आपको वैल्यू पता हो उसका इंडेक्स नंबर बता सकते हो एरे में, पॉसिबल है, नहीं। सेम इधर, आप वैल्यू से की नहीं बता सकते, पर की से वैल्यू बता सकते हो, क्योंकि एरे में इंडेक्स से हम वैल्यू बता सकते हैं, सेम कंसेप्ट है। ठीक है। बस वही है कि जो मेमोरी वेस्टेज है वो हटाया है, बैकएंड पूरा एरे लाइक यूज में। ठीक है। तो मैप डॉट गेट फंक्शन से हम उस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मैं मैप को, डॉट गेट पता चल गया, डॉट पुट पता चल गया, एक आपको होता है रिमूव। अब मान लो मुझे किसी की को रिमूव करना हो, तो क्या लिखूंगा, मैप डॉट रिमूव। और मान लो कौन सी की रिमूव करनी है बताओ, की वैल्यू बताओ, की कौन सी रिमूव करनी है बताओ, 10 करनी है। मैप में क्या 10 है, 10 नाम की, तो रिमूव कुछ भी रिमूव नहीं होगा। और मैप में मैं डाल दूंगा अब 45 रिमूव करना है, तो अब क्या हो जाएगा मैप में रिमूव,
5 हो जाएगा, और मैप अब प्रिंट करा के देख लो। मतलब नहीं, 45 की मतलब 45 का है ना, तो 45 पूरा उड़ जाएगा, मतलब 45 और 5 दोनों उड़ जाएंगे, मैप ऐसा रह जाएगा। ठीक है, मैंने बोला मैप डॉट रिमूव 45, मतलब 45 की को डिलीट कर दो, मतलब इस की को डिलीट, डिलीट का मतलब उसकी की के साथ उसकी वैल्यू भी डिलीट कर दो। आ गया समझ में? अब बस रह गया ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग कैसे करते हैं वो देख लो। मैंने बताया यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं होती है, विदाउट इंडेक्स नहीं होती, तो कौन सा लूप यूज करते हैं? फॉर ईच। आगे आप समझ में फॉर ईच लूप क्या होता है? आ गया? ठीक है, चलो फॉर से पहले एक दो फंक्शन और पढ़ाता हूँ। अब मुझे, मैं तुमसे कहूँ कि सारे की प्रिंट कराओ, मतलब वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे सारे की प्रिंट कराओ। तो कैसे कराओगे? मैप डॉट की सेट। की क्या क्या थी? एक तो 99 थी, एक 100,000 थी, एक 90, एक 45 थी, है ना? यही की थी, चार ही की थी हमारे पास, मैप चाहे यहाँ कितना भी हो। तो आप, और आप इस फंक्शन का नाम की सेट क्यों है? हमें प्रिंट क्या कराना है? मैप से की कराना है। और की क्या होती है? यूनिक। और यूनिक को क्या बोलते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर के नाम पे? सेट, इसलिए की सेट नाम दिया गया है। आई बात समझ में? अब मैं आपसे कौन सी वैल्यूज प्रिंट कराओ, की से मतलब नहीं है, तो इसका फंक्शन का नाम होगा वैल्यूज। देखो, फॉर लूप में बताऊंगा, अभी मैं डायरेक्ट फंक्शन बता रहा हूँ। अब वैल्यूज क्या क्या थी? एक तो 10 है, एक 5 थी, एक 7 अपडेट हो गई थी, और एक 1। देखो ये याद है वैल्यू। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? बढ़ू आगे? चलो, अब इंट नाम इक्वल टू मैप डॉट की सेट अभी बता दिया, तो अब मैं की सेट के थ्रू मैप को ट्रेवर्स कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा? मैप डॉट की सेट, पहला मैप ही है, ऑर्डर फिक्स नहीं होता, अभी हम ऑर्डर वाइज ही चल रहे हैं। पहला मैप में की क्या है? पहले मैप में की वैल्यू क्या है? 9। तो इससे 9 आ जाएगा, इस नम की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस नम की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताओ। 9। तो 9 हो जाएगी, तो नम तो 9 देगा। और मुझे अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकालोगे? फंक्शन बताओ अब। मैप डॉट गेट, ब्रैकेट में नम पास कर दोगे, तो अब क्या होगा? ये वाली लाइन क्या प्रिंट करेगा? 9 के आगे वैल्यू क्या है? बताओ क्या है वैल्यू? तो 5 प्रिंट होगा। आई बात समझ में? देखो अब, पहली, मतलब ये रैंडम की उठाएगा, तो इसने पहला 99 उठाई है, तो 99 उठाई, 99 पे वैल्यू क्या थी? 10, तो 99 और 10 प्रिंट किया। अगली की क्या आई मैप डॉट की सेट में? 1000 आई, 1000,1 प्रिंट कराया। अगली मैप की सेट में कही 9,7 आई, 9,7। फिर क्या आई? 45, तो ऐसे प्रिंट हो गया। आई बात समझ में? तो इससे एक एक करके की आएगी। इसको या आप की बोल दो, नम बोल दो, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम, तो यार आप कुछ भी दे सकते हो, राइट? जिसमें आप कंफर्टेबल, आप ए बी सी कुछ भी। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो यहाँ की आएगी, और की से वैल्यू निकाल सकते हैं, पर वैल्यू से की नहीं निकाल सकते, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो एक ट्रेवर्सिंग ऐसे कर सकते हो, और आपको मान लो कि आपको की से कोई लेना देना नहीं है, और आपको सिर्फ वैल्यू से लेना देना है, तो आप डायरेक्टली कैसे भी क्या कर सकते हो? सिर्फ वैल्यू से मतलब है, राइट? तो मैप डॉट वैल्यूज फंक्शन यूज कर सकते हो। मैप डॉट वैल्यूज क्या देगा एक एक करके आपको? बताओ, क्या देगा एक एक करके? वैल्यू देगा। वैल्यू क्या क्या है? वैल्यू क्या क्या है? एक तो 5 है, एक 10 है, एक 7 है, तो देखो वही आएगा, उसी ऑर्डर में आएगा, देखते हो। मतलब ऑर्डर डिफरेंट होगा, क्योंकि वो, देखो क्या क्या थी वैल्यू? 10 थी, एक 1 थी, एक 7 थी, एक 5 थी, देखो। सिर्फ वैल्यू प्रिंट होंगी, आप पर वैल्यू से की नहीं करा सकते, की से वैल्यू। तो ज्यादातर फंक्शन हम ये यूज करेंगे, क्योंकि हमें की वैल्यू दोनों की जरूरत होती है। हर क्वेश्चन में वैल्यूज बहुत क्लियर केस में यूज होती है। जब हमें की वैल्यू चाहिए, तो हमें की पता होगा, तो वैल्यू तो निकाल सकते हैं इस फंक्शन से। तो हम मैप डॉट की सेट से हम ट्रेवर्सिंग करेंगे, इसको बोलेंगे फॉर ईच लूप, फॉर मैप के लिए। ये आज हमने सीखा नया। ठीक है, आ गई बात समझ में? वैल्यूज, यू वैल्यू से यूनिक वैल्यूज तो वो हो गई ना, जो एरे में पड़ी होंगी, जैसे 9 में ऐसे कैसे पड़ा है? 9 के पास 5 पड़ा है, 45 के पास 5 पड़ा है, 99 का 100, तो 5 5 10 आएंगी। देखो, समझी?
अगर मैं जैसे ये वाली लाइन, नहीं वो 7 कर दी क्या 9 की, अब देखो 5 5 10 आ गई। वो मैंने रिप्लेस कर दी ना वैल्यू से, अब देखो वैल्यूज रिप्लेस आता है, वैल्यूज प्रिंट होंगे। ठीक है, वो ये वाली लाइन कमेंट कर दी तो हो गया। आगे समझ में। अब एक लास्ट फंक्शन है गया, कंप्लीट भी है। मैं लास्ट मैंने साइड में एक फंक्शन पढ़ा था कंटेन्स। यहाँ पे भी हमें चेक करना होगा ना कि ये चीज प्रेजेंट है और ये चीज प्रेजेंट नहीं है, आया ना। तो यहाँ पे बस वो चीज फंक्शन पढ़ते हैं, मैं आपका टाइम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ना दो, वहां पे कंटेन्स था, यहाँ पे फंक्शन का नाम होता है कंटेन्स की। ठीक है, और एक फंक्शन का नाम होता है कंटेन्स वैल्यू। आप इससे दोनों से समझ पा रहे होंगे। अगर मैं कंटेन्स की बात कर रहा हूँ तो वो सिर्फ किसको चेक करेगा, इसके अंदर मैं जो भी वैल्यू पास करूंगा वो क्या चेक कर रहा है कि की मौजूद है या की मौजूद नहीं है। तो बताओ, ये जो मैप है इसमें क्या 10 नाम की कोई की है? नहीं है, तो ये रिटर्न क्या करेगा अभी? फॉल्स। आया ना। 10 नाम की नहीं है, बट अगर मैं बोलूँ 1000, 1000 नाम की है या नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। और मैं 7 बोल दूं 7 नाम की है या नहीं है, फॉल्स करेगा। और सेम मुझे अब वैल्यू की बात हो रही है, तो वैल्यू में क्या कर सकता हूँ, मैं वैल्यू में बोलूँ 1000, 1000 नाम की कोई वैल्यू है मौजूद है, सिर्फ वैल्यू देगा, फिर की से मतलब नहीं है। वैल्यू में 1000 है, नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा? वैल्यू देखो ना, 5 5 10 और 1 है, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। बट मैं इसको रिप्लेस कर दूं 5 से, क्या 5 मौजूद है वैल्यू में, तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे फंक्शन किस नाम से रिप्लेस हो गया कंटेन्स की जगह? कंटेन्स की और कंटेन्स वैल्यू, जिसका के और वी बड़ा है। बस ये डिफरेंस है, सेम चीज है। आ गई। हाँ बताओ। हम्म, की तो नहीं निकाल, मैंने अभी बताया ना, वैल्यू से की नहीं निकाल सकते, की से ही वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं, वैल्यू से की नहीं निकाल सकते ना। अगर हमारे पास वैल्यू पता हो तो की कैसे निकाल सकते हैं? नहीं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, मैं एरे में इंडेक्स होती है, इंडेक्स से वैल्यू निकाल सकता है, पर वैल्यू से इंडेक्स नंबर पता नहीं कर सकते। ये बात तो क्लियर है ना सबके? सेम मैं की पता है तो वैल्यू पता कर सकते हो, पर अगर वैल्यू पता है तो की कभी पता नहीं कर सकते। राइट, और ये हम यूज भी नहीं करते, वो तो मैंने बस बता दिया। ज्यादातर फंक्शन कौन सा यूज करेंगे हम? ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, कंटेंट, क्योंकि सारा काम की पे कर रहे हैं, वैल्यू पे करते ही नहीं है ना। वैल्यू पे करना होता तो फिर मैप क्यों बनाते, डायरेक्टली लिस्ट नहीं बना रहे थे। ठीक है। आपको अभी ये क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है आज, कल से क्वेश्चन करेंगे, आएगा समझ में।